मुन्नी भाई कहाँ थे? कर लगे ना? हाँ, 10-15 दीदी एक गांव की हो सही, 15 दीदी निकली और कर 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 सब दीदियां और बयानी सब जातियों का बदल गया। माना मोदी जी को माँ को परिवार मान लियो थे और बिरला जी माई माँ को भाई मान लिया है बस। नमस्कार दर्शकों, दर्शन न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शनिवार को बूंदी के माटुंदा में मातेश्वरी फूड स्टाफ प्राइवेट लिमिटेड राइस मिल में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से संवाद किया। टिफिन विद दीदी अभियान की श्रृंखला में आयोजित इस कार्यक्रम में स्पीकर बिरला ने कहा कि हम प्रत्येक महिला का सशक्तिकरण करना चाहते हैं। ये दीदियां आत्मनिर्भर ही देश को विकसित बनाएगी। स्पीकर बिरला ने कहा कि इन महिलाओं में एक नया आत्मविश्वास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ की गई अनेक योजनाओं ने इन महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने की राह प्रशस्त की। इन बहनों की सफलता की कहानी प्रेरणा देती है। उन्होंने कहा कि यह बहनें जो सपने देखती है उन्हें पूरा भी करती है। अपने सामर्थ्य से वे अनेक जिंदगियों में सकारात्मक बदलाव लाई है। ये दीदियां विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में बहुत महत्वपूर्ण निभाएगी। कोटा बूंदी में 40 उत्पादों को देंगे बढ़ावा। स्पीकर बिरला ने कहा कि कोटा बूंदी के स्वयं सहायता समूह के 40 उत्पादों को हमने चिन्हित किया है। इनकी पैकेजिंग और मार्केटिंग के लिए कई बड़ी कंपनियां और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से चर्चा भी कर ली है। जल्द ही कोटा बूंदी में बना सामान पूरे भारत में पहुंचेगा। तो इसी तरह नई नई अपडेट्स व जानकारी जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका प्यार में से स्वागत करें। आपका जो प्यार है वहाँ खींच के लाया हमने व्यस्त कार्यक्रम से। आपका स्नेह वहाँ तक आया आपके लिए। जोरदार तालियों से सबका स्वागत। अपनी जगह पे बैठ जाओ सारी दीदी, जगह में बैठ जाओ सारी दीदी। माननीय पूर्व विधायक डोगरा जी से भी अनुरोध है अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। समय की इतनी सीमा है, सर का स्वागत है। और आप जैसे दीदियों ने उनको इतना रोके रखा रास्ते में, गांव गांव मिली कि हम वहां पहुंच नहीं पा रहे, लेकिन हमारा भी स्नेह स्वीकार करके जाओ। तो उनका इतना बड़ा हृदय कि वो दीदियों को किसी को निराश भी नहीं करते। उस दिन दीदियों को लेट हुई तो उन्होंने कही मैं आज स्पेशल वो दीदियों से बात करूंगा। जोरदार तालियों से सर का स्वागत। मैं अनुरोध करूंगा सावित्री जी से अनुरोध करूंगा कि वो पुष्पगुच्छ लेकर के सर का स्वागत करें। विष्णु जी दीदी से अनुरोध करूंगा। आशा जी राठौर आए। और मेरी कहानी मेरी जुबानी, आप कैसे समूह में जुड़े, क्या आपके जीवन में परिवर्तन आया, अपनी बात रखें। आशा जी। आपका समूह का नाम? मेरे समूह का नाम श्री गणेश। श्री गणेश, तो नाम ही गणेश है। बोलो श्री गणेश भगवान। मेरे ग्राम संगठन का नाम नारी शक्ति है। हेलो। और मेरे सीएलएफ का नाम वंदे मातरम सर्वांगीण विकास सहकारी समिति लिमिटेड है। और मैं दोलाड़ा निवासी हूँ, दोलाड़े गांव से रहने वाली हूँ। मैं समूह के बारे में पहले कुछ भी नहीं जानती थी। मेरे गांव में 2019 में समूह माइक को नजदीक लगाना कहा, तो पहले मैंने मना कर दिया। फिर उन्होंने कहा मैं जुड़ जाओ दीदी। मैंने कहा चलो ठीक है। तो समूह में जुड़ा है। फिर मुझे गांव में आगे बढ़ने के लिए नॉलेज मिली और मैं सारे समूह में अब सारे गांव में संभालती हूँ और मैं डीएस के पद पे कार्य भी करती हूँ। सबको धन्यवाद। सब भाइयों के सहयोग से मैं आगे बढ़ने का अवसर मिला मुझे। मेरा गाँव का नाम
छोड़ दिया है क्योंकि मैं CRP राउंड पे जाने के लिए, और मैं पहले घर से बाहर ही नहीं निकलती थी। आज मैं जयपुर, जोधपुर, कहाँ नहीं घूमी हूँ। और पहले जब भी 100 रुपए के जाते थे तो मैं अपने पति से मांगती थी, लेकिन समूह में जुड़ने से के बाद आज मैं 4 से 5 हजार रुपए महीने तो पहले ही कमाती थी, लेकिन उसके बाद जब आज मैं CRP राउंड पे जाने लगी तो उसमें भी 30,000 रुपए महीने के मिल जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि सभी महिलाएं समूह में जुड़े और अपनी आजीविका बढ़ाए। समूह में यही नहीं है कि समूह में जुड़ना ही सब कुछ है, लेकिन समूह में जुड़ने के बाद बाहर जाने का भी अवसर मिलता है, मंच पे आकर बोलने का भी अवसर मिलता है, मतलब जीवन में बहुत बदलाव आ जाते हैं। इसलिए सभी महिलाओं से मेरा यही अनुरोध है कि सभी समूह में जुड़े। आप सभी को धन्यवाद। धन्यवाद मनी भाई। सर आपको भी नमस्कार। और मैं बुढ़ानाथा उतान की रहने वाली हूँ। मेरा नाम मीना है और मेरे समूह का नाम देवनारायण है और ग्राम संगठन का नाम रोशनी है और मेरे सिलक का नाम देवनारायण भगवान की। मैं पहले समूह के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। समूह से जुड़ने के बाद हम छोटी छोटी बचत करना सीखे और उसके बाद में 3 साल तक कृषि सखी के पद पर कार्य किया। उसके बाद में सिलक की कोषाध्यक्ष हूँ और समूह से आज मेरी 5-6 हजार इनकम भी हो जाती है और मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया है। मैं पहले पति के ऊपर निर्भर रहती थी, हर छोटी छोटी चीज के लिए पति से मांगना पड़ता था। आज बच्चों के लिए और खुद के लिए खुद का खर्चा खुद कर लेती हूँ और घर का खर्च भी चला लेती हूँ। तो आप सब दीदियों से निवेदन है कि आप भी समूह से ज्यादा महिलाओं को जोड़ें और आगे बढ़े। माता की जय जय सिया राम। मैं सभी दीदियों को प्रणाम करता हूं। जब मैं आप सब दीदियों से मिलता हूं तो मुझे भी नए काम करने की ऊर्जा मिलती है। आपकी ऊर्जा, आपका आत्मविश्वास, आपके नए करने के सपने और किस तरीके से आपने अपनी जिंदगियों को बदलने का काम किया, ये हम सबको नहीं, इस इलाके की सभी महिलाओं को प्रेरणा देने का काम आप करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मैं हर दीदी को लखपति दीदी बनाऊंगा। जब तक मैं लखपति दीदी नहीं बनाऊंगा, विराम और विश्राम नहीं करूंगा, इसी तरीके से चलता रहूंगा। अब तो उन्होंने ये भी कह दिया है, उन्होंने कहा मोदी जी का परिवार ये मेरा दीदी मेरे परिवार और सारा परिवार ही मेरा परिवार है। मोदी जी के परिवार के हो नहीं हो आप, हाथ खड़े करो। ये मोदी जी का परिवार। और आज मैंने अभी आशा जी की बात सुनी। आशा जी शायद शादी के बाद घर से कभी निकलती भी नहीं होगी, निकलती थी ना। मंडी भाई ने तो बता ही दिया कि मैं घर से निकलती, अब जयपुर, बांसवाड़ा, सूरतपुर सब जगह जाकर लोगों को ट्रेनिंग भी देती हो और काम भी करती हूँ और अब है खुद अपने पैरों पे खड़ी हो। श्रीमती सावित्री जी, श्रीमती विष्णु जी, मैं पिछले 15 दिन से राजीविका मिशन की दीदियों से मिल रहा हूं और मुझे लगा कि अब जो कुछ भी परिवर्तन करना है हम दीदियों के माध्यम से ही इस मैंने दीदियों की अलग अलग कहानियां सुनी। अभी बन्नी भाई बता रही थी, वैसे बहुत सारी दीदियां अलग अलग आई। पहले आपके इलाके के अंदर कोई अलग अलग राज्यों से आई होगी, आपको समझाया होगा कैसे स्वयं सहायता समूह बना है और शुरू में लोगों ने कहा ओ
ग्रुप बना हुआ से कायो को, इसे कायनो लोगों ने नकारात्मक बात भी करते हैं, न कायनो जी कायनो आसान कायनो न बदला आसान कोई बदला जगह। लेकिन मैं जब दीदियों से मिलता हूं तो उनकी बात सुनता हूं। कल मैं इटावा के अंदर था, इटावा ने एक दीदी ने मुझे बताया कि मैं नमकीन बनाती हूं और मैंने 50,000 का लोन लिया। अब मैं नमकीन बनाते बनाते 15 से 20,000 रुपए महीने कमा लेती। एक दीदी मिली जो वहां की अध्यक्ष थी, उसने पत्थर दूना बनाने की वो कह रही थी कि मैं भी 10-15,000 बना। एक महिला मिली जिसने बताया मैंने साड़ी की दुकान लगाई और साड़ी की दुकान से 7 से 8,000 रुपए कमा सकती। एक मिली जिसने चिप्स और पापड़ बनाती थी, अचार बनाती थी, चप्पल बनाती थी, मोमबत्ती बनाती थी, अलग अलग काम करती थी। और अलग अलग काम करके उन्होंने धीरे 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 कोई बैंक सखी बनी। पहले कहती थी मैं घूंघट से नहीं निकालती, घूंघट से बाहर निकलते। सोनकर में एक महिला मुझे मिली जो राजपूती ड्रेस बनाने का काम करती है, वैसे इटावा मिली जो राजपूत ड्रेस बनाने का काम करती है। साथ मुझे लगा कि मैं जब इस सारी बातों को सुनकर मैं दिल्ली गया तो मैंने एक परेशानी देखी। मैंने कहा हमारी दीदियां सामान तो बना देगी लेकिन सामान बिकेगा कहां पर? सामान तो बना देगी लेकिन उसका पैकिंग करने का काम करेगा कौन? सिलाई मशीन में सी तो देगी लेकिन उसके कपड़े खरीदेंगे कौन? मैंने दिल्ली के अंदर बड़ी कंपनियों को लोगों को बुलाया। मैंने कहा मेरे यहाँ की बनी हुई दीदियों के 40 आइटम आपको खरीदने हैं। 40 आइटम का काम भी आप। मैं कई बार उदाहरण देता हूं, इतना बदलाव आ गया है इस देश के अंदर मोदी जी के शासन में, आप सोच नहीं सकते। कभी दीदियां ड्रोन चलाएगी सोच सकते थे क्या? अब दीदी ड्रोन चलाने लग गई। हर पंचायत में एक ड्रोन फ्री में मिलेगा और दीदी प्लेन में बैठे बैठे गड्ढे खोदने की जगह में ऊपर से छिड़काव करने का काम। और इसीलिए आने वाले समय के अंदर इस इलाके के अंदर हम क्या प्लान करेंगे? हम प्लान करेंगे कि कोई आटा चक्की लगाए। हम आटा चक्की किसी को से दिला देंगे, वो मसाला बनाएगी और खरीदने का काम ड्रम में रखा, खरीदने का काम करके और पैकिंग करने का काम वो कंपनी करेगी। हमने अचार बनाया, अचार को ड्रमों में भरा, किलो से तोला, पैकिंग का काम और बेचने का काम हमने बड़े थैलों में भरे, उसकी पैकिंग का और बेचने का काम दूसरे करेंगे। हम इस तरीके से हर गांव के अंदर पहले एक एक उद्योग लगाएंगे। जैसे ये चावल का ग्रिड है, अब यहाँ पर चावल की 5 किलो की 10 किलो की पैकिंग कर कर पैकिंग कोई करेगा, अपन ने उसको रखा और बेचने का काम कौन करेगा? मैंने साड़ी वालों को, सूरत से साड़ी वालों को बुलाया। मैंने साड़ी वालों को कहा कि जितनी तुम होलसेल में बूंदी और कोटा में बेचते हो उससे 10 रुपए हमारी दीदियों को कम बेचो। एक गांव में साड़ी की दुकान लगाई, साड़ी का व्हाट्सएप पे नमूना भेजा, रेट ली, साड़ी का पार्सल गांव में आएगा, बिकने के बाद उसको आरटीजीएस से चेक से पेमेंट कर देंगे, उसको पेमेंट पहुंच जाएगा तो बूंदी और कोटा से साड़ी गांव में मिलने लग जाएगी। तो लोग लेंगे नहीं लेंगे? बताओ, कोई असंभव बात नहीं बता रहा मैं, जो संभव हो सकता वही बता रहा हूं। और संभव मैंने इसलिए किया है कि जितने बड़े माल वाले हैं, आपका बनाया हुआ अचार, आपका बनाया पापड़, बड़ी कंपनी का चिप्स देख लो और आपकी चिप्स देख लो, खाता है अंतर पता लग गया वो काई चिप्स। बड़ी कंपनी की वही चिप्स 100 रुपए किलो थे और आपकी चिप्स 10 रुपए किलो थी, इतना अंतर से। तो
ये सारे काम करने हैं। आने वाले समय के अंदर हम हर दीदी को आत्मनिर्भर बनाएंगे। मैंने कोटा में कोचिंग वालों को कहा, अब बड़े रेडीमेड वालों से ड्रेस नहीं खरीदोगे, हमारी दीदियों को कपड़ा हम देंगे, सिलाई मशीन करने के बाद खरीदने का काम आप करोगे, ताकि उसको वो सिलाई मशीन से कपड़ा खरीद लो। और एक ड्रेस में 20 रुपये बचते तो अपने दो, तब ड्रेस बना दी तो 200 रुपये अपने बचे। और इसीलिए हर गांव के अंदर आने वाले समय के अंदर एक प्रशिक्षण केंद्र डालेंगे, जिसमें महिलाओं को साड़ी दिलाएंगे, चक्की दिलाएंगे, चप्पल बनाने की मशीन दिलाएंगे, कभी कुछ दिलाएंगे। सब हम जनता के सहयोग से करेंगे, CSR से करेंगे, ताकि चक्की का पैसा आपके नहीं लगे। आपने धनिया लिया, उसको पीसा, पैकिंग करने का काम और करेगा, बेचने का काम करेगा, हम कंपटीशन करेंगे। ये दीदियों के जीवन को परिवर्तन करना हमारा सबसे बड़ा ध्येय है। मैंने दीदियों के कष्ट को देखा है। महिलाएं 2-2 परिवार संभालती है, एक परिवार जहां पैदा हुई मां और जहां शादी हुई तो 2-2 परिवार संभालती। दीदी 1 महीने का बेटा हो जाता है ना, पेट बांध कर मजदूरी करने जाती है, क्योंकि शाम की रोटी का इंतजाम नहीं है। ये दर्द मैंने देखा है। नरेगा का काम मानती रहती है। अब नरेगा का काम हम नहीं करेंगे, नरेगा में काम करने वालों को लगाएंगे। अब हम खुद मालिक बनेंगे, हमारे उद्योग के हम मालिक बनेंगे, और आने वाले समय के अंदर देश को बताएंगे किस तरीके से महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सकती है। और आप चिंता मत करो, आपका भाई आपके साथ है, हमेशा आपके साथ है। जब मेरे दीदियां गई ना, तो मन दिल से दीदियां गई है। सब भाई मानते नहीं मानते, आज करो जो भाई मानते हो। तो हाँ, मेरी दीदियां हो, मेरी जिम्मेदारी है आपके जीवन को बदलने की, आपके जीवन को बेहतर करने की। और इसीलिए हम सबको मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। अब परिवार तो मान ही लिया, तो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे ना। जो प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो हाथ खड़े कर दो। अब दीदियां गांव में किसी सुनना मत, हर दीदी निकलना कि माँ को भाई चुनाव लड़ रहे हो जे, मोदी जी प्रधानमंत्री बनानो छे। ताका कोई घर वाला भी क्यों ना बने, अब सुन वाला कोई ना मत आगे। अब न सुना जा रहा, अब तो बस ना आ जाओ तो ठीक, ना हो तो माँ तो बढ़िया माई बना देगा, ताकि जरूरत ही कोई ना कि बात। और दीदियों की बहुत ताकत है, वो अगर तय कर लेती है ना, तो सब बदलना जानती है। लोगों के जीवन और परिवार को बदलना दीदियां जानती है। इसलिए आप निश्चित हो, हम आपके साथ हैं। हम सब मिलकर योजना बनाएंगे, चुनाव के बाद फिर बैठेंगे, हर ग्राम संगठन में बैठेंगे, क्या वहां पर काम किया जा सकता है उसकी योजना बनाएंगे, और उस तरीके का उद्योग लगाकर सब महिलाओं को काम मिले। 100, 150, 200 रुपए। मेरे को क्या हुआ, एक देश की मुझे स्पीकर मिली, और मैंने सोचा वो देश बहुत गरीब है, तो उसने कहा कि हम हमारी महिलाओं को 100-150 रुपए घर बैठे कमाने का सिस्टम जमा रहा। वो दिमाग में मेरे जब से था, इस गरीब देश के अंदर भी अगर 100-150 कमाने की योजना बन सकती है, तो हमारा इलाका तो सबसे बढ़िया इलाका है। यहाँ क्यों नहीं 150-200 रुपए घर बैठ कर महिलाएं कमाए, ऐसा सिस्टम समाज कर दे। और ताकतवर आपने बनाए रखा है, कोई कंपनी वालों को कहेंगे तो मना करने वाला कोई है ही नहीं। जिससे कह दिया खरीदना है तो खरीदना ही खरीदना है। मानो सेठ जी वो बोल दिया, मैंने कहा जूट के बैग खरीदने तो खरीदेंगे आपके बैग। दीदियां भी इंदरगढ़ में इंतजार कर रही है, इसलिए मैं आज आपको इतना कहना चाहता हूँ। लेकिन इस बार
मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए निकलना है गांव-गांव के अंदर। दीदियां निकले इस बार। एक गांव के अंदर 10 दीदियां निकले और गांव-गांव घर-घर मिले। कर सकती हो ऐसा? करोगी? बन्नी भाई कहां से? कर लगे ना? हाँ, 10-15 दीदी एक गांव की हो सही, 15 दीदी निकली और घर सब दीदियां और बयानी सब जातियों का बदल दिया। माना मोदी जी को माँ को परिवार मान लियो थे और बिरला जी माई माँ को भाई मान लिया है। बस यही अपनी ताकत है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। हम सब के लिए पर्व की तरह होता है जब हम इस लोकतंत्र के उत्सव में मतदान कर कर सरकार चुनते हैं। भारत के लोकतंत्र में लगातार मतों का प्रतिशत बढ़ना, ये लोकतंत्र प्रति लोगों का विश्वास का भरोसा है। आने वाले समय में 100% मतदान हो, लोकतंत्र के उत्सव पर्व की तरह सब लोग भाग लें और अधिक से अधिक मतदान कर भारत के लोकतंत्र को और सशक्त करें और मजबूत करें।